हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइबर क्लाउड। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे साइन की जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं। आज के डिजिटल एरा में स्मार्टफोन सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, ये आपका डिजिटल वॉलेट, फोटो गैलरी और पर्सनल असिस्टेंट भी है। अगर कोई इसे कॉम्प्रोमाइज कर ले तो समझ ले आपका फाइनेंशियल अकाउंट, प्राइवेट मेमोरीज और डेली लाइफ सब कुछ रिस्क पर है। मालवीय चुपके से आपके फ़ोन में एंटर करता है और आपको पता भी नहीं चलता, इसलिए इससे साइन को पहचानना ज़रूरी है। सो योर फोन इज स्मार्ट बट कीप इट सिक्योर। द साइलेंट compromised your device appears normal on the surface, the screen is bright, app loads, and call connect. But beneath the US, sophisticated malware operate in the shadows, leaking your digital life one byte at a time. So your device looks perfectly normal, screen active है, apps smoothly launch हो रही हैं और connectivity भी ठीक है, लेकिन यूजर इंटरफेस के नीचे एक क्वालिटी मालवेयर ऑपरेट कर रहा होता है जो आपकी डिजिटल लाइफ को वल्नरेबल करने के लिए डिज़ाइन किया होता है। मॉडर्न थ्रेट डोंट अनाउंस देमसेल्फ विद अ क्रैशिंग स्क्रीन, दे आर स्टेल्थी, persistent and designed to remain undetected by the average user। मॉडर्न थ्रेड बहुत स्मार्ट होते हैं। ये थ्रेड किसी क्रैश या डिस्ट्रप्शन के जरिए एक्सपोज नहीं होते, ये अलर्ट वार्निंग नहीं होती, जिसकी वजह से एक नॉर्मल यूज़र को कुछ अनयूजुअल फील नहीं होता, बट एक्चुअल में स्पाइवेयर बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है। सो जिसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। साइन नंबर 1, द परमिशन ओवर ईच। Legitimate apps request permission and relevant to their functions. A flashlight app asking for connect lists or SMS access is a critical red flag, a sign of privilege escalations. Legitimate ऐप सिर्फ उन्हीं परमिशन की रिक्वेस्ट करते हैं जो उनके फंक्शन के लिए रेलिवेंट होती है, लेकिन अगर एक फ्लैशलाइट ऐप आपके कनेक्ट्स या एसएमएस के एक्सेस मांग रही है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है और privilege escalation का। तो the hack privilege escalation, attacker exploit granting permission to intercept OTPs, record active calls, silent scrap your data all without triggering your alerts। तो privilege escalation में अटैकर ग्रांटी परमिशन का एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि वो आपके OTPs को इंटरसेप्ट कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें एक्टिव कॉल्स को, और आपको बिना पता चले आपका डाटा चुरा सकें और आपके सिस्टम उससे आपको कोई अलर्ट वार्निंग को नहीं देता। इसके इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी होता है, जिसमें आप सेटिंग में जाएँ, प्राइवेसी में जाके आप परमिशंस मैनेजर से जाके ऑडिट और रिव्यू करें हर उस ऐप के एक्सेस को जो अपने फंक्शन से ज़्यादा परमिशंस डिमांड कर रहा है। तो कभी कभी थ्रेड एक सिंपल परमिशन के पीछे छुपा होता है, तो जिसको पहचानना ज़रूरी है। साइन नंबर 2, फैंटम रीडायरेक्ट्स। When your correct input leads to incorrect destination, your network layer is compromised। जब आप करेक्ट यूआरएल टाइप करते हैं लेकिन ब्राउज़र आपको किसी अननोन या फेक डेस्टिनेशन पे ले जाता है, तो समझ लें कि आपका नेटवर्क लेयर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। DNS hijacking mechanism, you type legitimate URL but the browser resolve a malicious clone। This is often due to tampered DNS setting or a local proxy installed by malware। आप बैंक की रियल वेबसाइट टाइप करते हैं लेकिन ब्राउज़र आपको एक malicious clone रिजॉल्व पे ले जाता है। ये होता है जब DNS सेटिंग टेम्पर हो जाए या मालवेयर एक लोकल प्रॉक्सी इंस्टॉल कर देता है आपके फ़ोन में। उसके सिस्टम्स suddenly increase pop-up or landing on unsecure version of known sites, call made in middle attacks to harvest credentials। सिम्टम्स या वार्निंग साइंस ये हो सकते हैं कि सडन पॉपअप्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं आपके स्क्रीन पे। आप एक जब आप किसी फेक वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट होते हैं। अटैकर का मकसद ये होता है मैनेज मिडल अटैक परफॉर्म करना ताकि अटैकर आपके लोकल क्रेडेंशियल को हार्वेस्ट कर सके। एक्शन तुरंत चेक करना, वाईफाई नेटवर्क डिटेल्स में जाकर एक्टिव वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉक्सी सेटिंग इंस्पेक्ट करें। अगर कोई अननोन प्रॉक्सी या स्पीशियस वीपीएन दिखे तो तुरंत रिमूव करें उसे। साइन नंबर 3, साइलेंट डाटा एक्सफिल्ट्रेशन। आइडल ड्रोन इज इक्वल टू साइलेंट। Even when your phone or device is not used, background service continue exchanging small packets of data। जब आपका डिवाइस आइडल होता है यानी यूज़ नहीं हो रहा होता, तभी बैकग्राउंड सर्विस साइलेंटली डाटा एक्सचेंज करती है। इसका मतलब है कि डिवाइस रेस्ट मोड में नहीं है, हिडन कम्युनिकेशन चलाती रहती है, जिसके अक्सर आपको ये मिलता है कि आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते और आपकी बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन हो रही होती है। So normal versus malicious traffic, routine update and apps communications are expected, but advanced malware hides within these traffics। Routine updates और pop-up communication expected होते हैं, मगर advanced malware इसी normal traffic के अंदर छुपकर data steal करता है। Redis का malware को detect करना मुश्किल बना देता है। Command and control service, malware establish a secret link to remote servers sending stolen information in time burst। सो मालवेयर एक हिडन लिंक स्टैब्लिश करते हैं रिमोट सर्वर के साथ, फिर टाइम रेस्ट में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेंड करता है बिना किसी अलर्ट के। ये हिडन पाइपलाइन एक साइलेंट चैनल बना देती है अटैकर और एक जो टारगेट सिस्टम होता है उसके बीच में। इम्पैक्ट सेंसिटिव फाइल्स, क्रेडेंशियल और पर्सनल डिटेल्स कैन बी एक्सफिल्ट्रेटेड अंडर द डिस्गाइज ऑफ नॉर्मल बैकग्राउंड एक्टिविटी।
पर्सनल फाइल्स, क्रेडेंशियल्स और सेंसिटिव डिटेल्स क्वाइटली एक्सफिल्ट्रेट हो सकती हैं अंडर द डिस्गाइज ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी। यूज़र को लगता है आप सब नॉर्मल है मगर असली डैमेज बैकग्राउंड में हो रहा होता है। तो की टेक अवे, इफ नेटवर्क यूजेस स्पाइक ड्यूरिंग आइडल्स आवर इट मे सिग्नल साइलेंट डाटा थेफ्ट। अगर नेटवर्क यूजेज आइडल आवर्स में यानी जब आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हो उस वक्त आपका नेटवर्क यूजेज ज़्यादा हो जाता है या फिर बैटरी तेज़ी से ड्रेन हो रही होती है तो समझ लीजिए साइलेंट डाटा थेफ्ट हो रहा है। और सिंपल मॉनिटरिंग हैबिट्स आपको एक हिडन कॉम्प्रोमाइज़ डिटेक्ट करने में मदद करता है। आप देखते हैं साइन नंबर 4, डिसेबल सिक्योरिटी फीचर्स। जब डिवाइस की बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर डिसेबल हो जाए बिना यूज़र के एक्शन के तो समझ लें सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। मालवेयर का पहला टारगेट होता है आपकी प्रोटेक्शन को साइलेंटली ऑफ करना। तो डिफेंस एविएशंस एडवांस मालवेयर ऑफन इंक्लूड्स किलर मॉड्यूल्स डिजाइन टू डिसेबल गूगल प्ले प्रोटेक्ट बायोमेट्रिक सेंसर और ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू persist on the डिवाइस। एडवांस मालवेयर में किलर मॉड्यूल्स होते हैं जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट बायोमेट्रिक सेंसर और ये एंटीवायरस को डिसेबल कर देते हैं। तो ये मॉड्यूल इंटेंशनली सिक्योरिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि मालवेयर लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके। सिस्टम मॉडिफिकेशन, इफ़ यू फाइंड यू कैन नॉट रन सिक्योरिटी सेटिंग बैक ऑन or if update fail rapidly, the operating system integrity is likely compromised by rootkits or high privilege trojan। अगर आप सिक्योरिटी सेटिंग दोबारा इनेबल नहीं हो पा रहे और अपडेट्स सेपरेटली फेल हो रही हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटीग्रिटी लाइकली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है किसी रुकटीज या हाई प्रिविलेज ट्रोजन के जरिए। ये मॉडिफिकेशन डिवाइस को अटैकर की कंट्रोल में डाल देती है बिना यूजर के नॉलेज में आए। इमीडिएट एक्शन, डो नॉट अटेम्प्ट टू री एनेबल मैनुअली, अ फैक्ट्री रीसेट और प्रोफेशनल फोरेंसिक फ्लैश इज ऑफन द ओनली रेमेडिएशन फॉर रूट लेवल कॉम्प्रोमाइज़। मैनुअली री-एनेबल करने की कोशिश ना करें। रूट लेवल कॉम्प्रोमाइज़ के लिए फैक्ट्री रीसेट या फोरेंसिक फ्लैश ही रिलायबल सोल्यूशन होता है। साइन नंबर 5, अकाउंट टेक ओवर एंड घोस्ट सिक्योरिटी। जब मालवेयर एक्टिव सेशन हाईजैक करता है आपके अकाउंट से रिमोटली ऑपरेट हो सकते हैं बिना आपके नॉलेज में आए। ये घोस्ट एक्टिविटी बहुत साइलेंट होती है लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी रियल होता है और डेंजरस भी होता है। Session hijacking indicates signs that an attacker may be remote operating your account due to malware hijacking active sessions। अगर कोई अटैकर आपके एक्टिव सेशन पर कंट्रोल ले ले तो ये साइन बैकग्राउंड में नज़र आते हैं विदाउट ऑब्वियस अलर्ट्स के। ये इंडिकेटर कंफर्म करते हैं कि रिमोट ऑपरेशन चल रहा है। फ्रेंड मैसेज रीड रिसीव्ड ऑन ईमेल यू हैवंट ओपन और मैसेज सेंड टू अननोन कॉन्टैक्ट्स। रीड रिसिप्ट्स ईमेल पर अपेयर होते हैं जिन्हें आपने ओपन भी नहीं किया होता या मैसेज अननोन कॉन्टैक्ट्स को सेंड हो जाते हैं। इसका मतलब है अटैकर आपके मेल बॉक्स या चैट बॉक्स को क्वाइटली ऑपरेट कर रहा होता है। फाइनेंशियल पीस, माइक्रो ट्रांजेक्शन और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट फॉर लॉगिंग यू डिडंट नॉट इंडिकेट। माइक्रो ट्रांजेक्शन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट ट्रिगर होती हैं बिना आपके लॉगिन अटैम्प्ट किए। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस का फुटप्रिंट होता है जब अटैकर सेव सेशन या स्टॉलन टोकन यूज़ करता है। Engineering your friend receiving weird links from your profile often a via form propagation। फ्रेंड को आपकी प्रोफाइल से weird links मिलते हैं जो कि एक फॉर्म प्रोपगेशन होता है। अटैकर आपके अकाउंट्स को ट्रस्ट चेन एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ करता है ताकि और लोग इन्फेक्टेड हो जाए। Incident response protocol, if you identify any of the previous signs execute this contained strategy immediately to minimize data loss। अगर किसी साइबर अटैक का साइन मिल जाए तो इमीडिएटली कंटेंट स्ट्रेटजी बहुत क्रिटिकल होती है। ये प्रोटोकॉल डाटा लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है स्टेप बाय स्टेप एक्शन के साथ। सबसे पहले देखते हैं सर्वर कनेक्शन, इमीडिएटली एनेबल एरोप्लेन मोड, डिस्कनेक्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ टू कट द लिंक बिटवीन द डिवाइस एंड द अटैकर। कमांड लाइन कंट्रोल सर्वर, इमीडिएटली एरोप्लेन मोड एनेबल करें और वाईफाई ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करें ताकि डिवाइस और अटैकर के कंट्रोल सर्वर के लिंक कट हो जाए। ये स्टेप अटैकर का लाइव एक्सेस इंस्टेंटली ब्लॉक कर देता है। डिवाइस को आइसोलेट करना ज़रूरी होता है। एक्सटर्नल बैकअप क्रिटिकल फोटोज डॉक्यूमेंट विया वायर्ड कनेक्शंस टू अ पीसी। डू नॉट यूज़ क्लाउड बैकअप एज द टोकन्स में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। क्रिटिकल फोटोज डॉक्यूमेंट को वायर्ड कनेक्शन के जरिए पीसी पर बैकअप करें। क्लाउड बैकअप को अवॉइड करें क्योंकि टोकन्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। वायर्ड बैकअप सेवर होता है क्योंकि क्लाउड क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। यूज़र ऑप्शन, परफॉर्म अ फुल फैक्ट्री रीसेट for deep root malware, refreshing the firmware is recommended over a simple reset। फुल फैक्ट्री रीसेट परफॉर्म करें अगर डीप रूट मालवेयर हो तो सिंपल रीसेट के बजाय firmware रिफ्रेश रिकमेंडेड है। सिंपल रीसेट से डीप मालवेयर रिमूव नहीं होता। firmware फ्लैश ट्रस्टेड क्लीनअप मेथड है। क्रेडेंशियल रोटेशन, यूज डिफरेंट क्लीन डिवाइस, चेंज ऑल पासवर्ड फॉर द कनेक्ट
access on the compromised phone, enable two-factor authentication everywhere. एक डिफरेंट क्लीन डिवाइस यूज़ करें, सारे अकाउंट्स पासवर्ड चेंज करें जो कॉम्प्रोमाइज्ड फ़ोन पर एक्सेस हुए थे। हर जगह से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करें। न्यू डिवाइस से पासवर्ड चेंज करना टैग करके एक्सेस को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। डोंट जस्ट यूज़ इट, सिक्योर इट। हर डिजिटल डिवाइस सिर्फ यूजेज के लिए नहीं होता, उसकी सिक्योरिटी भी आपकी जिम्मेदारी है। जब थ्रेड एडवांस हो जाए तो आपकी एक्टिव अवेयरनेस ही पहला फायरवॉल मिल जाता है। एडवांस सेट लीव्स, एडवांस क्लूज। सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर सटल साइंस छोड़ते हैं जो सिर्फ अलर्ट यूज़र ही नोटिस कर सकता है। हर अनयूजुअल बिहेवियर को हिडन कॉम्प्रोमाइज़ का सिग्नल हो सकता है। इन एन एरा ऑफ सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर, एक्टिव अवेयरनेस इज योर प्राइमरी फायरवॉल। पैसिव यूजेज डेंजरस हो सकता है, एक्टिव मॉनिटरिंग ही रियल प्रोटेक्शन देता है आपको। तो आपका अवेयरनेस अटैकर के लिए साइलेंट एक्सेस को ब्लॉक करता है। बाय मॉनिटरिंग ट्रैफिक और रीडिंग परमिशन एंड रिकॉग्नाइज द सटल साइंस ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी, यू शिफ्ट फ्रॉम टारगेट टू अ हार्डन एट पॉइंट। जब आप नेटवर्क ट्रैफिक ऑब्जर्व करते हैं, परमिशन ऑडिट करते हैं और गोस्ट साइंस डिटेक्ट करते हैं तो आप एक सिक्योर एंड पॉइंट बन जाते हैं। टारगेट होने की बजाय आप अटैकर के लिए एक अनएक्सेसिबल बन जाते हैं। फाइनल डायरेक्टिव, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। इफ योर डिवाइस बिहेव्स इरेक्टिकली, अज्यूम कॉम्प्रोमाइज्ड और वेरीफाई। अगर डिवाइस अनयूजुअल तरीके से बिहेव कर रहा है तो कॉम्प्रोमाइज अज्यूम करें और तुरंत वेरीफाई करें। डिले करना अटैकर को और ज़्यादा टाइम देता है, एक्शन लेना ज़रूरी है। तो दैट्स द वीडियो, होप यू लाइक दैट। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।